नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि जिस दौर में हम पत्रकारिता सीख रहे थे, ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता की हमने जिस दौर में एबीसीडी पढ़ना सीखा था, उस दौर के जो पत्रकार थे, युवा पत्रकार थे देवेश तिवारी जी। उस दौरान देवेश तिवारी जी जिस तरह से पत्रकारिता करते थे, लोगों में उनकी पत्रकारिता सिर चढ़कर बोलती थी और देवेश तिवारी जी के हम भी प्रशंसक रहे हैं। शुरू से उन्हें एक गुरुदेव का दर्जा हम देते आए हैं। आज हमारे साथ हमारे लोकल टीवी में मौजूद है देवेश तिवारी जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजधानी का कई बड़े टीवी चैनल में काम कर चुके हैं और पत्रकारिता के छत्तीसगढ़ स्तर पर पत्रकारिता के उन्हें विश्व पितामह भी कहा जा रहा है। मैं सीधा देवेश तिवारी जी से बातचीत करूंगा। देवेश जी, सबसे पहले लोकल टीवी स्वागत है आपका। देवेश जी, सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं, जिस तरह से कल का समय था, 1 जनवरी से जो मुकेश चंद्राकर होते हैं, टी-शर्ट और शॉर्ट्स में अपने घर से निकलते हैं, कहते हैं मैं कुछ देर में घर लौट आऊंगा। इसके बाद अचानक उनका मोबाइल बंद हो जाता है। उनके जो बड़े भाई होते हैं युकेश, चूंकि जाहिर सी बात होगी कि जब एक भाई घर से लापता होगा तो भाई की चिंता बढ़ेगी ही। पहले खोजबीन करते हैं, पुलिस के पास पहुंचते हैं और फिर कल देर शाम का समय जिस तरह से उनकी बॉडी ठेकेदार के जो परिसर के सेप्टिक टैंक से बरामद की जाती है, देवेश जी क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ स्तर की यदि बात करें, पत्रकार लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। देवेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या सोचते हैं? वो उसको सेप्टिक टैंक कह रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं गटर कहते हैं। और वो गटर हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम में हमारा पत्रकार जो है उसकी डेड बॉडी उस गटर के अंदर मिल गई है। इसके पहले जब पत्रकारों की हत्या हुई तो न्याय मिलने में कितना वक्त लगा ये हम लोगों ने देखा है। उमेश राजपूत छुरा के पत्रकार थे, गरियाबंद जिले के, उनकी हत्या हुई, आरोपी क्या सजा मिली आज किसी पता नहीं। आज गृह मंत्री इस बात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि समयबद्ध तरीके से फास्ट ट्रैक ट्रायल कराया जाएगा और तमाम चीजें। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून के बाद भी अगर इस तरह की हत्याएं होंगी, पत्रकार खुलकर कब बोलेगा? दरअसल नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि जो पत्रकार आपका दुख दर्द दिखा रहा है, जनता का दुख दर्द दिखा रहा है, वो नेता को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए समाज में ये सब कुछ चल रहा है, उसको आपको ठीक करना है। नेता क्या हो गए हैं आजकल, पत्रकार का काम होता है मक्खी की तरह होना। अगर बॉडी में कहीं पर घाव है ना, तो उस घाव में जाकर मक्खी बैठती है और बॉडी को ये बताती है कि आपके यहाँ पर घाव है, इसको कवर कर लो, सोप्रामाइसिन क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो। पत्रकार काम वही है, पत्रकार उस मक्खी की तरह जो घाव में बैठ कर बताता है कि सर आपको घाव हुआ है। मुकेश वही बता रहा था सिस्टम को, जिस बस्तर में जवानों की सुरक्षा में, जवानों की निगरानी में, जवानों की शहादत के बाद जो सड़कें बन रही हैं, उस सड़क में एक जो ठेकेदार है रितेश चंद्राकर, वो जो है सुरेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर दोनों भाई, उन लोगों ने 120 करोड़ का सड़क बनाया, उसमें घोटाला किया है। वो सड़क उखड़ रही है। ये क्या गलत है? पत्रकार का काम यही होता है। समाज पत्रकार को किस रूप में देखना चाहता है? इसी रूप में देखना चाहता है ना कि वो उनके बीच का जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनके आसपास जो गलत काम हो रहे हैं, उनको दिखाए, एक सामाजिक दबाव पैदा करे जिसका असर नेताओं पर पड़े, अधिकारियों पर पड़े, उस पर अमल हो। इस केस में असर हुआ भी था, उसकी जांच हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद है। दरअसल हमारे छत्तीसगढ़ में कोई योगी बाबा नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर गाड़ियां नहीं पलटती, तो अपराधी को ये लगता है कि वो कुछ भी करके बच जाएगा। यहाँ पर अपराधी जो है वो पुलिस वाले की पत्नी और बच्ची को काट के बच जाता है, उसे गाड़ी नहीं पलटती है। यहाँ पर कोई पत्रकार को गटर में डाल करके बच जाएगा, हमको पता है, उसी गाड़ी नहीं पलटेगी छत्तीसगढ़ में। जिस दिन छत्तीसगढ़ में, आप देखिए उत्तर प्रदेश में विकास दुबे नाम था ना, बिकरू गांव का, पुलिस वालों को मार दिया, खून खौला पुलिस वालों का, गाड़ी पलटी, उसके बाद से कैसे पुलिस वाले की हत्या हुई वहां पर? नहीं हुई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ में भी गाड़ी पलटाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, जो गाड़ी पलटाएगा ना, तो अपराधियों को भय रहेगा कि सामान्य रूप से अपराध तो हो ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को समाज को बेहतर बनाने के लिए चुना गया है, पुलिस को, एडवोकेट को, डॉक्टर को, पत्रकारों को, जिनको विशेष सुरक्षा की जरूरत है, जिनकी पब्लिक लाइफ है, वो नेता नहीं है, चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनके आगे पीछे 4 पुलिस वाले गार्ड नहीं घूम रहे हैं, लेकिन वो समाज का ही काम कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। तो अगर इन पर कोई अपराधी हाथ डालता है, कोई हत्या करता है, तो गाड़ी पलटाने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए।
देवी जी, जिस तरह से अभी कुछ ही देर पहले जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, उनका एक बयान ये आता है कि हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, मेरी पीड़ित परिवार से सुबह से बातचीत हो रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के दावे जो छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री पेश करते हैं, क्या लगता है देवेश जी, जिस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाई है, शासन प्रशासन का कहना है कि हम पीड़ित के साथ खड़े हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? फिर तो सामान्य घटना है, वो तो हर घटना के बाद पुलिस भी करती है जी। कि सामान्य आदमी की जब हत्या हो जाती है, पुलिस शिनाख्त करती है, आरोपी को पकड़ के लाती है, जेल में भेज देती है जी। एक नया चीज जोड़ा है इसमें कि हम समयबद्ध तरीके से करेंगे। नया क्या है इसमें जी। आप पत्रकारों को भी तो ऐसे ही आंक रहे हैं। बिल्कुल। चौथा खंभा और सब जब हमारे प्रोग्राम में आओगे तब भाषण देने के लिए बड़ा बड़ा बात करेंगे आप लोग, जब पत्रकारों के विषय में बिल्कुल। चर्चा होगी तब। बिल्कुल। बाकी टाइम कहाँ रहता है आपका ये सब बिल्कुल। जो मोहब्बत है पत्रकारों के प्रति, बिल्कुल, है ना? तो ये सब नहीं चाहिए जी। पत्रकारों को, नहीं सब नहीं चाहिए कि फास्ट ट्रैक होगा, जल्दी से जाने के लिए। हमको पता है ना, इतने साक्ष का भाव होगा आगे चल के, एक ना एक दिन ऐसे लोग बच जाते हैं जी। हमको जैसे उज्जैन से उत्तर प्रदेश गाड़ी जाते हुए रास्ते में भैंस आती है ना जी। ऐसे यहाँ पर छेरी आ जाए जी। बंदर आ जाए जी। यहाँ भी गाड़ी पलटे, जी। पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है साहब। आप जी। इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं जी। कि अपराधी पुलिस की पत्नी बच्चे को मर्डर कर देगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। पत्रकार को मार के गटर में फेंक देगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और डीजी जी और एजी फेजी सब जी, आप इस बात को समझ लीजिए, इकबाल खत्म हो रहा है छत्तीसगढ़ में पुलिस का और व्यवस्था का। अगर अपराधी को डर रहेगा, अरे पत्रकार है, अगर इसके ऊपर हाथ डालेंगे हमारे पर बात आएगा और हमारे साथ ये हो सकता है, तब इस तरह का अपराध बंद होंगे। बिल्कुल। अपराध घटित होने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस सबसे अच्छा काम करती है। बिल्कुल। बांग्लादेश से पकड़ के ले आएगी अपराधी को, उसमें क्या है? बिल्कुल। लेकिन अपराध ना हो उसके लिए आपने क्या किया आज तक? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि अपराध ना हो इसके लिए आपने किया। उसके लिए क्या किया है? देवेश जी, आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि पत्रकार जनहित के मुद्दों को पत्रकार सामने लाता है, चाहे वो राष्ट्रीय यदि हम राजधानी लेवल के पत्रकार की बात करें या बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र के पत्रकार की बात करें या ग्रामीण अंचल में जो हम पत्रकारिता करते हैं हमारी बात करें, कई बार कई तरह की चुनौतियों से हम लड़ते हैं और खबरों को जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारी सुरक्षा की, जिस तरह से मुकेश चंद्राकर जी के साथ जो घटना घटा है, हमारी सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हम सुरक्षित कैसे होंगे। तो क्या माना जाए, देवेश तिवारी जी राजधानी के बड़े स्तर के पत्रकार हैं, आपने कई बड़े चैनलों में काम किया, आपका एक बड़ा नाम है, तो आने वाले दिनों में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के आप लोग जिम्मेदारों के पास अपनी बात रखेंगे, उसे अमल में लाने के लिए आप लोग क्या कुछ पहल करने जा रहे हैं इसके लिए? इसके बाद पत्रकार सुरक्षा कानून में पत्रकार की हत्या न होने का कोई प्रावधान नहीं है ना जी। और हत्या होगी तो कोई अलग से सजा नहीं है उसकी जी। वो तो भारतीय दंड विधान में जो हत्या का भाग का अक्सर उसका नाम बीएनएस हो गया है ना? भारतीय न्याय संहिता में जो विधान है हत्या करने पर वही सजा उसको मिलनी है। फिर पत्रकार और आम नागरिक और वकील और डॉक्टर में डिफरेंस क्या रह गया जी। है ना? वो तो बराबर सजा है। इकबाल की बात कर रहा हूँ बार बार जी। भाई कोई पत्रकार है, आपको पता है, आपकी हिम्मत कैसे हो जा रही है उसको मारने की? वो समाज का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है और नहीं है तो बता दें सरकार बिल्कुल कि मैं नहीं हो तुम लोग। बिल्कुल। और है तो जब उसकी हत्या हो जाए, कोई मारपीट उसके साथ करे, कोई उसको जान से मारने की धमकी दे, आप तो अपना पराया खेलते हैं साहब। बिल्कुल। जो नेता लोग हैं अपना पराया खेलते हैं, हमारा पत्रकार है, ये उसका पत्रकार है, तीसरे का पत्रकार है, तो फिर आपसे न्याय क्या उम्मीद है? बिल्कुल। इकबाल कायम करिए ना अपराधियों के मन में, जी। पत्रकार है छूना मत, डर बनना चाहिए, डर होना चाहिए। जी। हम लोग कोई गलत काम करने जा रहे हैं जो हमको डरा के किसी को हमको वसूली करनी है जी। हमारा डर होगा तो गलत काम ना करने के लिए डर होगा ना। बिल्कुल। गांजा मत बेचो यार, पत्रकार छापेगा, फिर उसको हम लोग अगर पीटेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। बिल्कुल। पत्रकार जो है अरे यार अपराध नहीं करते हैं, दिन भर चाकूबाजी गिरीबाजी दिखाएंगे इंटरनेट में, पत्रकार है दिखा देगा तो पुलिस कार्रवाई कर देगी। पुलिस कार्रवाई कर देगी। भ्रष्टाचार नहीं करते यार, पत्रकार दिखा देगा तो जांच बढ़ जाएगा, जांच बढ़ जाएगा। हमको मरने का काम मिला है, जैसे भी नहीं चलाते यार, पत्रकार दिखा देगा तो मास्टरों का पैसा रुक जाएगा। जी। इतना ही तो डर पत्रकारों के प्रति होता है बिल्कुल। गलत काम करने वालों में। बिल्कुल। इसी डर को अपराधियों में कायम कर दीजिए। बिल्कुल। इतना ही तो मांग रहे हैं आपसे, ये सब समझ में आ जाएगा। सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देवेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। जिस तरह से मुकेश चंद्राकर की जब हत्या हुई है तो उसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिए हैं कि उनका कहना है कि ये कांग्रेस से है, फिर इनका कहना है कि बीजेपी से है। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हो चुका है, उसको लेकर देवेश तिवारी जी अपने विचार को मतलब किस रूप में पेश करना चाहेंगे? देवेश तिवारी जी का नजरिया क्या है? और एक अच्छे लाल होता है जी। अच्छे लाल जो होता है ना, वो
मुख्यमंत्री की कुर्सी के आसपास घूमता है। जी एक मुख्यमंत्री का पद जब हट जाता है ना, जी मुख्यमंत्री तो अच्छे लाल आना बंद कर देता है उस आदमी के घर में, जी है ना। तो नया मुख्यमंत्री बनता है जी तो अच्छे लाल उसके साथ दिखाई पड़ता है। जी बेसिकली मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, अच्छे लाल वही रहते हैं। जी तो जितने ठेकेदार सगेदार टाइप के गलत काम करने वाले लोग हैं ना, ये सब के सगे होते हैं। जी इनके लिए क्या कांग्रेस, क्या भाजपा और क्या सपा और क्या बसपा, जी जो आदमी गलत काम कर रहा है, पैसे वही कर रहा है, ठेकेदारी कर रहा है, उसको सबको खवाना पियाना होता है। जी ये सब पार्टी के होते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था, जी कांग्रेस ने अभी बीजेपी ने फोटो जारी किया है जी दीपक बैच के साथ मुकेश बघेल कार्यक्रम का विज्ञापन देना, वो सब दिखा है। अभी कांग्रेस ने फोटो जारी कर दिया जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी का माला पहना रहा है, बोल रहा है कि अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुका था, जी है ना। सच्चाई है इसमें इसमें कि जी वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर रहा है। जी लेकिन हमको उससे क्या फर्क पड़ रहा है साहब, जी हमारा भाई मर गया ना। जी पत्रकार बिरादरी का एक खरा सोना बस्तर हम लोगों ने खो दिया ना। जी उसको कांग्रेस वाला मारे कि भाजपा वाला मारे, जी अगला नहीं मरे किसी गारंटी क्या दे रहे हैं आप? जी हमको इस बात से मतलब, आज आप भी खबर दिखा रहे हैं, मैं भी खबर दिखा रहा हूँ, जी हमारे जैसे सैकड़ों पत्रकार प्रदेश में खबर दिखा रहे हैं, जी अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, चीजों को दिखाते हैं, निकाल के सामने लाते हैं, किसी नेता का कब्जा दिखाते हैं, किसी गांव का पॉल्यूशन दिखा रहे हैं, किसी सड़क पर भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं। जी आप क्या रिश्वती दे पा रहे हो कि आपके मुख्यमंत्री रहते, आपके गृह मंत्री रहते, छत्तीसगढ़ में खुद की पत्रकारिता कर सकता हूँ? बिल्कुल कोई कोई है इंश्योरिटी? बहुत अच्छी बात आपने कही। और जहां पर भयभीत पत्रकार रहेगा ना, उसी सजा संगठित नेताओं को ही होने वाला है। जी ठीक बोल रहे हैं आप। हम लोग रोजी रोटी के लिए काम करते, कुछ और कर लेते साहब। बिल्कुल पत्रकारिता पैसा नहीं, इसलिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देवेश जी, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, क्या मुकेश चंद्राकर जी से आपकी कभी मुलाकात हुई थी? मुलाकात यदि कभी हुई है तो किस तरह की बातें होती थी? मुकेश जी कैसे थे, मतलब सीखने में उनकी ललक कैसी थी? और चूंकि बस्तर के अनमोली क्षेत्रों में जाकर वो रिपोर्टिंग क्या करते थे, कई बार उनकी रिपोर्टिंग मैंने भी देखी है। उनके यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन में लगभग 1,59,000 सब्सक्राइबर के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं। तो उनकी लोकप्रियता बस्तर क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में थी। जिस तरह से उनकी मौत की खबर आने के बाद कई प्रदेश के कई जिलों से जो उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए, कई लोगों ने फोटो अपने स्टेटस में उनके फोटो रख के ये कहा कि ये आवाज अब कभी सुनने को नहीं मिलेगा। तो क्या आपकी मुलाकात होती थी? मुलाकात के दौरान किन चीजों को लेकर विस्तार में बातचीत होती थी? किन चीजों को लेकर मुकेश के साथ यादगार ऐसा कोई पल है क्या जिसे आप हमारे लोकल टीम में शेयर करना चाहेंगे? मुकेश से मेरी मुलाकात बीजापुर में होती थी, मुकेश से मेरी मुलाकात रायपुर में होती थी। जब भी वो आता था ना, तो बाकी पत्रकारों की बातचीत करने का ढंग एक अलग होता है। वो इतना आत्मीय उसका व्यवहार हुआ करता था कि वो वो हम लोग को दादा संबोधित करता था। बस्तर में नक्सली को दादा कहते हैं, लेकिन वो जब रायपुर आता था तो वह यहाँ जो उसके सीनियर पत्रकार जिनको मानता था उनको दादा बोलकर संबोधित करता था। दादा कब आ रहे हो बस्तर? जब वो बात करता उसमें उसकी आवाज में हल्का अनुस्वार होता था, कब आ रहे हो बस्तर दादा, बहुत दिन से नहीं आए हो। मैं नया चैनल शुरू किया दादा, देखे हो इस चैनल में मैं इन खबरों को दिखा रहा हूँ, आपको तो बढ़िया देख रहा हूँ दादा, अच्छा चल रहा है, ज्यादा कुछ आइडिया तो ना कुछ ऐसे इसमें और अच्छा कर सकते हैं। बस्तर को हम लोग जिन दो पत्रकारों के नजरिए से जानते आए हैं, रानू और मुकेश, उसका बड़ा भाई युकेश से पुराना परिचय और ज्यादा है मुकेश की तुलना में। दोनों भाई जब रायपुर आए इनसे मुलाकात हुई। एक दफा ऐसा हुआ कि मैं भी ईटीवी में था और युकेश भी ईटीवी में था, तब भी हम लोग की लगातार बातचीत होती थी। जिंदा दिल पत्रकार था यार, मतलब उसके ऐसा पत्रकार हम लोग नहीं देखा। और पत्रकार से बड़ा छोटा भाई, मदद करने के लिए तैयार है। दिल्ली के रहने के लिए पत्रकार जाकर के उसके घर में पड़े रहते थे, वहीं से खबर करके आते थे और जाके उसको बहुत शानदार तरीके से खबर दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है वो गायब था 2 दिनों से, और हम लोगों ने समझने में देखा इसको और पहले समझ लेना चाहिए था। और चीजें बाहर निकल के आएंगी इसमें, लेकिन कुल मिला के बस इतना है। अब इस बात का दुख रहेगा कि फिर कोई बस्तर जंक्शन को आवाज नहीं सुन पाएगा, फिर अब कोई दादा करके फोन नहीं करेगा वहां से। सबसे पहली चिंता यही होती है बस्तर में कोई पत्रकार साथी के बारे में सुनो। आज मतलब जब तक कल शाम को सूचना आई कि उसका लास्ट वो फोन कॉल के समय यहाँ पर मिला है और कटहल वगैरह जब सूचना जब आ रही थी, हत्या की पुष्टि हो रही थी, तब तक भी मन नहीं मान रहा था। हम लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा जानकारी आ जाए कि उसको नक्सली उठा के ले गए, ऐसी जानकारी आ जाए कि वो एकांतवास चाहता था, फोन स्विच ऑफ करके दिल्ली में चला गया। ऐसा मन कर रहा था, हमारा मन करता था नक्सली उठा के लेके पता लग जाए। हमको पता है कि नक्सली जब उठा के लेके जाते हैं तो खुद मुकेश जवानों को छुड़ा के लाता था, तो उसको तो हम छुड़ा ही लेंगे, ये हम लोग को पता था। मन कह रहा था कि वो जीवित घर हो, बाकी संभाल लिया जाएगा। दिन कल शाम को पता लगा कब जीवित।
बिल्कुल निश्चित तौर पर देवेश जी, आपका भी जो गला है, गला भरा है, आपकी भी आंखें नम हो गई है। मैं समझ सकता हूँ देवेश जी की पत्रकारिता का हमने एक सोना खो दिया है। जिस तरह देवेश जी ने बताया, देवेश जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें ये कही कि जब भी वो बीजापुर से रायपुर आया करते थे, इस दौरान कहा करते थे, दादा करके संबोधित किया करते थे अपने से बड़े पत्रकारों को, जिनका वो सम्मान करते थे। आज मुकेश के जाने के बाद पूरे प्रदेश के में गमगीन स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश भर के जो पत्रकार है अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जो शासन के साथ साथ विपक्ष में बैठे लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति उन्होंने तेज कर दी है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपके आरोप प्रत्यारोप से पत्रकारों की जो सुरक्षा में जो सवाल जो खड़े हो रहे हैं, तो सवाल का जवाब तो आपको देना होगा कि आखिर जो जिस तरह से देवेश जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के पत्रकार भयभीत स्थिति में है। ऐसे में प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, अब आपको तो कोई कदम, ऐसा उचित कदम उठाना पड़ेगा कि प्रदेश में ऐसा माहौल हो कि पत्रकार पूरी तरह से भयमुक्त होकर काम कर सके। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।